We are back with another new video, and in this video we will talk about democracy, equality before laws, democracy in action, social, economic and political democracy, etc. So first of all, let's read about democracy. What is democracy? क्या होती है डेमोक्रेसी? Ours is a democratic country. The word democracy has been derived from the Greek word demos, means people, and kratia, means administrations. So जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है. इट इज ए ग्रीक वर्ड. डेमोस मीन्स पीपल एंड kratia means administration. Thus democracy is that form of government where people participate in the functioning of government. तो इस तरह से डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म होता है, गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें लोग गवर्नमेंट के काम चलाने के लिए, गवर्नमेंट को काम करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं. इन द वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. अब्राहम लिंकन, who was the president of USA के प्रेसिडेंट थे. उनके वर्ड्स में, उनके शब्दों में डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. लोगों की गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट लोगों की है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है. कैसे है? क्योंकि लोगों की गवर्नमेंट कैसे है? क्योंकि इसमें जो आम लोग हैं वो ही वोट देते हैं और आम लोग ही चुनकर गवर्नमेंट बनते हैं, गवर्नमेंट का रूप लेते हैं. तो डेमोक्रेसी में लोगों की गवर्नमेंट होती है, लोगों के द्वारा होती है और लोगों के लिए ही होती है. Supreme powers lies with the people of the country. The power of administer is not vested with a particular caste or class of people, but with the community as a whole. तो जो सुप्रीम पावर होते हैं वो लोगों के पास ही रहते हैं और the power to administer is not vested with the particular, किसी भी कास्ट के हाथ में या किसी भी लोगों के हाथों में या कोई खास लोगों के हाथों में ये कानून नहीं होते हैं, ये पावर नहीं होते हैं, बल्कि उन लोगों के हाथ में होते हैं जो लोग चुनकर आते हैं, लोगों के द्वारा चुनकर आते हैं. इन ए डेमोक्रेसी पीपल आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इट्स गवर्नमेंट, बट दैट डज नॉट मीन दैट एवरीवन पार्टिसिपेट इन इट डायरेक्टली. डेमोक्रेसी में लोगों को इस बात की परमिशन होती है, वो अलाउड होते हैं कि वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर कोई डायरेक्टली गवर्नमेंट में आ सकता है. पीपल हैव राइट्स एंड ड्यूटीज टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. लोगों के पास में कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं जिससे कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी के कुछ की एलिमेंट्स हैं. Let's read. Equality for all citizens in democracy. All citizens have equal rights. No discriminations is made on the basis of caste, color, creed of birth. We shall read more about equality later in the chapter. तो सभी लोग इक्वल होते हैं, सब समान होते हैं और लोगों में उनकी कास्ट के आधार पर, कलर के आधार पर या उनके जन्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा. ये इक्वलिटी होता है. पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी. लोगों की भागीदारी. इन ए डेमोक्रेसी पीपल आर गिवन द राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट्स एक्टिविटीज एट ऑल लेवल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. लोगों को कुछ राइट्स और अपॉर्चुनिटीज, कुछ सुअवसर और कुछ अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो गवर्नमेंट्स की एक्टिविटीज में हर लेवल पर पार्टिसिपेट कर सके बिना किसी भेदभाव के. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड बाय and from the people, and they
direct the officials to run government. To ensure people's participation in India, the voting rights are given to all adult citizens irrespective of caste, religion, economic status, educational status and sex. लोगों को अपनी सरकार चुनने के लिए वोटिंग करने का राइट्स दिया गया है, वोट डालने का अधिकार दिया गया है। और ये अधिकार जो दिया गया है ये किसी भी बिना किसी भेदभाव के, कोई कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, कैसी भी इकोनॉमिक स्थिति हो, कोई एजुकेशन भी, चाहे एजुकेटेड हो या ना हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, और किसी भी सेक्स का हो, मेल हो या फीमेल हो, इन सबको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का राइट दिया गया है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। दिस एश्योर दैट एवरीवन हैज राइट टू वोट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है ये क्या एश्योर करता है? ये एश्योर करता है कि जिसकी एज 18 ईयर्स हो गई है वो बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकारी है, उसको वोट डालने का राइट है। लिबर्टी इन ए डेमोक्रेसी पीपल आर गेट लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स आज़ादी, फ्रीडम। लोगों को डेमोक्रेसी में आज़ादी है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो इन ए डेमोक्रेसी पीपल गेट लिबर्टी ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का, अपने बोलने के लिए, एक्सप्रेशन करने के लिए, सबके लिए आज़ादी है। दीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ। द रूल ऑफ लॉ स्टेट्स, the rule of law states this supremacy of law, which means that all person, individual and government are subject to law. The Indian Constitution recognizes every person equal before law, which means that law is supreme. Indian Constitution, इंडिया का जो संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है, उसमें हर इंसान को, हर व्यक्ति को कानून के सामने बराबर समझा गया है। हर कोई बराबर है। Everybody has to abide by the law and anybody who violates the law is liable to punishment according to the law. Everyone is thus equal to in the eye of law. तो हर किसी को कानून के सामने बराबर समझा गया। अगर कोई कानून को तोड़ता है तो उसको उसके अनुसार पनिशमेंट दी जाती है, सजा दी जाती है। इसका मतलब कानून की नजरों में हर कोई बराबर है, इक्वल है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर। किसी को भी किसी के साथ भी उसकी धर्म, उसकी जाति, उसके जन्म स्थान, उसके जेंडर की कारण भेदभाव नहीं किया जाएगा। एवरी पर्सन हैज access to all public places including playground, hotels, shops, markets, wells, roads and bathing carts. सबको पब्लिक प्लेसेस जैसे कि होटल्स हैं, शॉप्स, मार्केट्स, वेल्स, रोड्स एंड बैथिंग कार्ट्स, इन सभी पे जाने की पूरी आज़ादी है। इनको कोई रोक टोक नहीं है। अनटचेबिलिटी that existed in our old age caste ridden society has now been abolished by the constitution. अनटचेबिलिटी क्या होता है? छुआछूत, जो काफी समय पहले होती थी छुआछूत, अनटचेबिलिटी अब नहीं होता है। तो अनटचेबिलिटी को भी गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया है, खत्म कर दिया है। In our earlier caste-ridden society, untouchability was prevalent. पहले के समाज में, पुराने समाज में जो अनटचेबिलिटी थी वो काफ़ी प्रचलित थी। Untouchability was prevalent. Higher caste people indulged
in insulting the weaker one through harsh words and malicious behavior, recognizing them as polluted and untouchables and violated human dignity. तो जो हाई क्लास लोग होते थे, ऊंची जाति के जो लोग होते थे, वो लो कास्ट के लोगों के साथ में बुरा व्यवहार करते थे, बुरे शब्दों का प्रयोग करते थे और उनको पॉल्यूटेड समझते थे, यानी बुरा मानते थे उनको, और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाते थे. ह्यूमन डिग्निटी इज द कोर वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी. ए सोसाइटी कैन बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक ओनली इफ ऑल इट्स मेंबर्स आर रिस्पेक्टेड एज ह्यूमन बीइंग्स एंड विद डिग्निटी. एक सोसाइटी तभी डेमोक्रेटिक कहलाएगी जब उसके सभी मेंबर्स सम्मानित होंगे, सभी मेंबर्स को सम्मान मिलेगा बराबरी से. Our constitution says untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि अनटचेबिलिटी अभी पूरी तरह से नष्ट हो गई है, गवर्नमेंट ने नष्ट कर दी है, खत्म कर दी है. और अगर ऐसा किया जाता है, अगर कोई अनटचेबिलिटी छुआछूत करता है तो ये क्या होता है, फॉरबिडन है, इसके लिए मनाही है, ऐसा नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है. द एनफोर्समेंट ऑफ एनी disability arising out of untouchability shall be offense punishable in accordance with law. पार्ट 3 आर्टिकल 17. इसके अनुसार अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है तो उसको पनिश करने का भी, पनिशमेंट देने का भी प्रावधान है. Dr. B.R. Ambedkar, who was a Dalit, the downtrodden, contributed largely to uplifting the Dalits in Indian society. The Ambedkar's efforts helped to eradicate social evils and evils like untouchability and caste restrictions. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक दलित थे और उन्होंने भी जो दलित लोग थे सोसाइटी में, जो लो कास्ट के लोग थे, उनको ऊपर उठाने में, उनको उनका सम्मान दिलाने में बहुत एफर्ट्स किए, बहुत प्रयास किए. और उन्होंने समाज में जो बुराइयां थी जैसे कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत थी, उसको इरेडिकेट करने में हेल्प किया. इरेडिकेट मतलब खत्म करने में हेल्प किया. एंड कास्ट restrictions. Indian constitutions recognizes Dalit as scheduled caste. Our constitution and reservation in jobs provides them for their upliftment. Okay. So you have to read this chapter again. चैप्टर को बार बार रीड करना है क्योंकि तभी तो समझ में आएगा. और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट द चैप्टर. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. तब तक आप लोग इस चैप्टर को फिर से रीड करो. ओके, टिल देन टेक केयर.